सामान्य हिंदी में संस्कृत भाषा महत्वम पाठ का दूसरा पैराग्राफ देख लें। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यं च वर्तते। तस्य उसके गद्य और पद्य में लालित्य भावबोध का सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। अद्वितीय श्रुति माधुर्यं च वर्तते। कर्ण प्रियता में अद्वितीय है, या इसे कहेंगे अनुपम श्रुति माधुर्य है, कानों को प्रिय लगने में मधुर है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य भावबोध का सामर्थ्य और श्रुति अद्वितीयम श्रुति माधुर्यं च वर्तते। अद्वितीय श्रुति माधुर्य है, वर्तते है। किम बहुना, अधिक क्या, किम बहुना अधिक क्या, चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत्प्रेरणां संस्कृतवाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचित अन्यत। अधिक क्या, चरित्र निर्माण के लिए जैसी सत्प्रेरणा, सुंदर प्रेरणा, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य में है। संस्कृत वाङ्मयम ददाति, संस्कृत का वाङ्मय देता है, संस्कृत का साहित्य देता है, वैसा कोई अन्य साहित्य नहीं देता। न तादृशी किंचित अन्यत, वैसा कहीं अन्यत्र नहीं है। अधिक क्या, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत का साहित्य देता है, वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता। मूलभूत मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी माने जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसा अन्यत्र नहीं है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसा अन्यत्र नहीं है। न अन्यत्र तादृशी, वो तादृशी वैसा, न अन्यत्र, वैसा अन्यत्र नहीं है। दया दानम शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्ये च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायन्ते। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा करना और अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन अध्ययन से संजायन्ते, उत्पन्न होते हैं। दया, दान, शौचम माने पवित्रता, उदारता, अनसूया ईर्ष्या न करना, क्षमा करना और अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से, अनुशीलन से संजायन्ते, उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। तीसरा पैराग्राफ देख लें। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्नय, अपने ग्रंथ रूपी रत्नों से आज भी पाठका नाम, पाठकों के हृदय विराजन्ते, हृदय में विराजमान है। संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि स्वकीय अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च। यही भाषा हमारी माता के समान
सम्मानीय, सम्माननीय और वंदनीय है। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता, देखिए, यह तो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। संस्कृत के अलावा और कहीं भी सुरक्षित नहीं है, अर्थात संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयम संस्कृत भाषा, यही संस्कृत भाषा, इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत, इयम माने यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में प्राचीनतमा, प्राचीन और श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुतमः, इसलिए ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती, इसलिए ठीक ही कहा गया है, इसलिए ठीक ही कहा गया है। देववाणी संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है। भाषासु, देखिए, भाषासु सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य अलौकिक, कौन? गिरवाड़ भारती। देववाणी संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है। इस तरह से इस पाठ को विधिवत कई बार अभ्यास कर लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद।